हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग हैं सजल के साथ। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं, पर्पस जो है हम लोगों का है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, उन एक्टिविटीज़ को हम लोग को मैनेज करना होता है। अब ये छोटा प्रोजेक्ट है, G+1 का है या ग्राउंड फ्लोर केवल बनना है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल है। जब हमारा बिल्डिंग बड़े स्केल पे चला जाता है तो आपका एक एक्टिविटी को डिले होने से आपका जो टाइम लॉस होता है, वो टाइम लॉस भी जो है वो आपका एक अमाउंट, मतलब एक इकोनॉमिकल लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इकोनॉमिकल लॉस को हमको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है। अब वो इंजीनियर क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या वर्क होता है, तो एग्जैक्टली हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो डिस्कशन क्या है हम लोग जानते हैं। तो डिस्कशन बेसिकली हमारा जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, क्या ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जब कोई भी एक्टिविटी हो रहा है कहीं पे भी, यदि एक्टिविटी हो रही है, यदि वो एक्टिविटी प्रॉपर टाइम पे हो गई तो वेल एंड गुड। यदि वो एक्टिविटी प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई या प्रॉपर टाइम पे उसको करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कैसे उसको मैनेज करना होगा, कैसे हमारे 200 लेबर्स, 5 सुपरवाइजर्स या 10 सुपरवाइजर्स या 50 सुपरवाइजर्स को कैसे मैनेज करना है। उसके साथ आपके इंजीनियर्स वो कहाँ पे किस चीज़ को देखेंगे, उस किस किस सुपरवाइजर कौन कौन से इंजीनियर्स के अंडर में रहेगा और किस किस इंजीनियर के अंडर में कितने लेबर्स, कितना सुपरवाइजर्स रहेगा और क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है। इतना सारा वर्क आप एक इस माइंड के अंदर तो नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे है जो है कंप्यूटर, ये इसलिए है। तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर तो आपके बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। प्राइमवीरा है और आपका समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कि एक्सेस अमाउंट में सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। बट यदि आपको एक्टिविटी क्रिएट करना नहीं आता है तो आप सॉफ्टवेयर का यूज क्या करेंगे। यदि आपको मेथड नहीं पता है कैसे आप उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे, तो आप कैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। मतलब जान भी जाएंगे तो उसको यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए जान लिया मैंने प्राइमरी कैसे क्रिएट, मतलब कैसे काम करता है, उसके अंदर हम लोग को एक्टिविटी तो डालना है। अब वो एक्टिविटी बनेगी, बनाने का जो मेथड है वो होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो स्किल है वो आपको आना चाहिए। अब उस स्किल को जानने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो हम लोग उनमें से एक लेटेस्ट मेथड लेके आए हैं। उस मेथड का नाम है PRINCE2। अब इस मेथड में करना क्या है, एग्जैक्टली जो ट्रेनिंग है उसमें करना क्या है, क्या क्या होने वाला है। अब इस ट्रेनिंग में जो है आपका G+2, मतलब जैसा कि हम लोग आप जानते भी होंगे कि हम लोग जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उन सभी ट्रेनिंग्स में जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके हम लोग वर्क कंप्लीट करते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट को एक एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है और उसका ट्रेनिंग पीरियड भी खत्म हो जाता है कि उसको ये पता होता है कि इनिशियली हमको डाटा क्या चाहिए होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलने वाला क्या है और इसको यूज कहाँ करना है, किसको डिलीवर करना है, कैसे करना है। तो उन चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। इसीलिए हम लोग अपने पूरे जो जितना भी ट्रेनिंग क्लासेस हैं उसके अंदर फुल कोर्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो है सेम एट इट इज हम लोग इस टाइम पे भी लेके आए हैं। जो हमारा G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसके बारे में हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है हमारा बेसिकली हर, जो बोलते ना कि हर एक आदमी जो है हर चीज़ को तो नहीं कर सकता है, कुछ एक्सपर्ट होते हैं एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। तो हम लोग एक एक्सपर्ट को लेके आए हैं और वो एक्सपर्ट उस स्किल को लेके मार्केट में है और जॉब भी कर रहा है। तो उस मार्केट में जो वर्क कर रहा है वो डिफरेंट कंपनीज में कर रहा है और अच्छी पोस्ट पे भी है। तो बेसिकली जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंजीनियर प्रत्युष जो है आपका इस ट्रेनिंग को गाइड करेंगे। और इस ट्रेनिंग में आपका बेसिकली क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उस मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। वो बेसिकली आपका जो है 10 आवर्स का कोर्स है। 10 आवर्स के कोर्स में आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो कैसे होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो जो स्किल चाहिए, जो जो सोचना है, जो हमको करना है वो कैसे होगा, उस चीज़ के बारे में होगा। तो जो आपके 10 आवर्स हैं उसको हम लोग कंटेंट में डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही हमारा 10 टॉपिक्स हैं और वो 10 टॉपिक्स में हम लोग कैसे कवर करने हैं मैं 1 बाय 1 आपको एक बार बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। और यदि आपको ये टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं और यदि आपको स्किल को गेन करना है
तो आप लोग आपका डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का लिंक दिया रहेगा गूगल फॉर्म का, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, आप चाहेंगे तो अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, कैसे इसको करना होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कुछ हम लोग सैंपल्स आपको देंगे जिसमें उसको ध्यान रख के उसको दिखाया जाएगा कि एक प्रोजेक्ट को कैसे डील करता है। तो वहाँ पे आपका सेकेंड जो क्लास होगा उसमें आपको ये बताया जाएगा। जो आपका थर्ड क्लास होने वाला है उसके आपका जो है हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं उस मेथड के ऊपर मूव करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब आपका प्रिंट टू जो टेक्निक है इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे थर्ड क्लास के अंदर। जो आपका फोर्थ क्लास होगा उसके अंदर जो उसकी प्रिंसिपल्स हैं, मतलब वो कैसे वर्क करता है, उसका वर्क प्रोसेस, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट हम लोग जो फिफ्थ है आपका, उसके ऊपर आपका जाएगा टेलरिंग ऑफ द प्रिंस टू, मतलब उसका जो स्टेप बाय स्टेप जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपका कैसा रहेगा उसके बारे में। और आफ्टर डैट जो आपका सिक्स्थ क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बिजनेस जो हम लोग करने वाले हैं उसको थीम को लेके हम लोग वहाँ पे केस स्टडी को दिखाएंगे आपको कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा प्रैक्टिकली। जो हम लोग आपका जो हमारा ट्रेनिंग है उसके ऊपर ही हम लोग मूव करेंगे। उसके बाद आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसे मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी डिले हो गई या कोई भी कारण से कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसके बाद आपका रिस्क मीटिंग बैठता है और रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करते हैं कि इस टाइम को जो लॉस हुआ है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्टर डैट जो है आपका कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे स्किल्स के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे होता है, क्या करना है। आफ्टर डैट प्रोजेक्ट वर्क को कैसे हम लोग कंक्लूड करते हैं, मतलब कैसे उसको रैप अप करना है, और हम लोग को क्या क्या टेस्ट्स के बारे में ध्यान है, जो हमको ध्यान रखना है कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम में क्या क्या हम लोग को टेस्ट करने हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कोई भी ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का ज़रूरत होता है, तो हम लोग सिविल सेंटर का आप लोगों को सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। और आप लोगों को यदि ये कोर्स अच्छा लगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और गूगल फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। बाय बाय।